नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स पे। काफ़ी लंबी गिरावट के बाद यस बैंक के अंदर अब नॉर्मल सी आती दिखाई दे रही है। आज स्टॉक में एक अच्छा साइन दिखाई दिया। स्टॉक एक 2-2.5% के आसपास की बढ़ोतरी के साथ आज बंद हुआ है। और ये जो बढ़त आई है स्टॉक में, ये देखिए दो न्यूज़ की वजह से, ये दो बड़ी न्यूज़ इस स्टॉक के अंदर बनी है पिछले 2 दिन के अंदर। उन न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक के अंदर बड़ी बढ़त देखने के लिए मिली है। देखिए, ये जो दोनों न्यूज़ हैं ये इस स्टॉक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जरूर देती है कि जब से ये पैसा आया है एफपीओ का, इस कंपनी को एक कुशन मिला है, इस कंपनी को थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है और उसी से रिलेटेड सेंटीमेंट्स मार्केट में जा रहे हैं और उसी की वजह से स्टॉक में हमने देखा कि बढ़त देखने के लिए मिली है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जैसे ही स्टॉक 13 के आसपास जाएगा या 13 से ऊपर ट्रेड करने लगेगा, एक स्टेबिलिटी आएगी स्टॉक में और 15 रुपये का लेवल एक ऐसा लेवल रहेगा जहां पे स्टॉक ठहरेगा, मतलब कुछ टाइम रुकेगा। जब तक 15 रुपीज़ के आसपास स्टॉक पहुंचेगा, जो इन्वेस्टर जिन्होंने 12 रुपये के आसपास पैसा लगाया है या फिर 12 रुपये से नीचे भी लगाया है, उनको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका होगा। ये क्या न्यूज़ है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे ये जो स्टॉक है किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, आज जो बंद होते हुए जो स्टॉक है 12.25 रुपये के आसपास बंद हुआ है। 2% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पे देखने के लिए मिली है इस स्टॉक के अंदर। और अगर आज पूरे दिन का हाई देखेंगे तो इसने 12.40 रुपये के आसपास हाई लगाया है, मतलब 4.5% के आसपास की यहाँ पे बढ़ोतरी थी एक टाइम पे। वापस से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन 12.25 रुपये का जो लेवल है इसने पूरे दिन लगभग मेंटेन किया है। ये आज के दिन का चार्ट है। अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये आज के दिन का चार्ट है, ये पूरे वीक का चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आज के दिन जो ट्रेड हुआ है, देखिए एक लेवल था 12.25 रुपये, जहाँ पे इसे स्टॉक बना रहा है 12.25 और 12.20 के आसपास ये स्टॉक पूरे दिन रहा है। और जो डे हाई बना है वो 12.40 है, वो मॉर्निंग में ही बन गया था क्योंकि न्यूज़ आई थी और न्यूज़ के बेसिस पे जो ओपनिंग हुई थी स्टॉक की वो स्ट्रांग हुई थी और वहां पे आपको डे हाई बनता दिखाई दिया। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं क्या न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़ आ रही है। मूडीज आपको पता है कि काफ़ी फेमस है अपनी रेटिंग्स के लिए, क्रेडिट रेटिंग्स के लिए। और मूडीज ने यहाँ पे इस कंपनी की, यस बैंक की जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है। मतलब जैसे ही पैसा आया 15,000 करोड़ जैसे ही इस बैंक के अंदर आया है, मूडीज ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो रेटिंग दी गई थी यस बैंक को, वो दी गई थी CAA1। ये लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी की रेटिंग है। CAA1 ये जो रेटिंग होती है, इसमें अगर आप देखेंगे, इसकी डिटेल जानेंगे तो ये पुअर रेटिंग होती है। मतलब यहाँ पे उम्मीद होती है कि जो पैसा आपने लगाया वो आपका वापस आना इस स्टॉक से बहुत मुश्किल है। तो ये पुअर कैटेगरी की रेटिंग होती है और इसमें स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि कोई भी इन्वेस्ट ना करें। इस रेटिंग को बढ़ा के B3 कर दिया गया है। B3 रेटिंग जो होती है वो भी आपको इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं देती है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन उसके बाद भी जो CAA1 है उससे ये रेटिंग बेटर होती है, अच्छी रेटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद होती है कि कंपनी के पास इतने कैश फ्लोज नहीं है, लेकिन कंपनी एक रनिंग कंपनी है और कंपनी का बिजनेस अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो उसमें एक उम्मीद रहती है कि आने वाले टाइम में अगर कंपनी के कैश फ्लोज थोड़े इंप्रूव होंगे या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी इंप्रूव होगी तो वहां से रेटिंग फर्दर इंप्रूव हो सकती है। लेकिन CAA1 में या CAA2 में अगर रेटिंग चली जाती है तो वहां से रिकवरी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये एक अच्छा स्टेप कि CAA1 से रेटिंग इंप्रूव होके B3 पे आ गई है। ये जो रेटिंग इंप्रूव हुई है इसका बड़ा रीजन है कि 15,000 करोड़ रुपए आने की वजह से इस कंपनी का, अगर आप देखेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गई है। पहले जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कि 10.5% के आसपास आपको मेंटेन करनी है, उससे काफी नीचे, कई 6% के आसपास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थी। इस कैपिटल के आने के बाद ये जो रेशियो है ये 12 रुपए के आसपास मेंटेन की गई है। तो वहां से एक बेनिफिट मिला है इस कंपनी को। जो एडिशनल पैसा आया है इससे काफी बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी ये कंपनी जो है नॉन इन्वेस्ट कैटेगरी में रहेगी मूडीज की तरफ से। ये थी पहली न्यूज। जो दूसरी न्यूज है देखिए वो है कि यस बैंक ने अपना जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। उसके लिए इसने ऑलरेडी 2 बायर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, उन दोनों बायर से बात चल रही है। और क्योंकि ये म्यूचुअल फंड बिजनेस है तो इसमें एमफी का अप्रूवल और सेबी का अप्रूवल दोनों के लिए यहाँ पे यस बैंक ने अप्लाई किया हुआ है। अगर टोटल AUM देखें यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिजनेस का तो 57 करोड़ के आसपास रह गया है, 2,000 करोड़ से कम होके। तो मतलब काफी गिर गया है और ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस बन गया है इस बैंक के लिए।
ये बैंक अगर इस बिजनेस को बेच पाएगी तो देखिए यहाँ से अच्छा खासा कैश जनरेट होगा, और ये जो कैश है इस कंपनी की हेल्प करेगा, चाहे 1% ही करे लेकिन एटलीस्ट हेल्प करेगा, कुछ कैश इस कंपनी के पास आएगा। ये जो बिजनेस सेल हुआ है इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो जो लॉस कंपनी कर रही है वो लॉस इसका चला जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस से लगातार पिछले 3 साल से लॉस हो रहा है इस कंपनी को, और साथ ही इस कंपनी के इस बिजनेस को बेचने से इस कंपनी के पास कुछ कैश आएगा, मतलब कुछ कैश बेनिफिट मिलेगा, उससे इस कंपनी को बेनिफिट होता दिखाई देगा। देखिए अब एएमसी बिजनेस बिका है तो यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे खुल जाती हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास बहुत सारे लाइसेंस है, आप लोगों को पता होगा। मर्चेंट बैंकिंग भी ये कंपनी करती है, जो इस कंपनी का लॉस मेकिंग बिजनेस है पिछले काफी टाइम से। साथ ही इस कंपनी का ब्रोकरेज हाउस है जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर से वापस से वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लाइसेंस हैं जो कि बैंकिंग कंपनी होने की वजह से इस कंपनी को मिले थे, बैंक होने की वजह से इसको लाइसेंस जो थे जल्दी मिल जाते थे। तो काफी सारे लाइसेंस इस कंपनी के पास हैं। हालांकि ये सारे लाइसेंस नहीं बेचने वाले हैं, लेकिन ऐसे बिजनेस जो कि इस कंपनी को परेशान कर रहे हैं या फिर इस कंपनी को लॉस दे रहे हैं, ऐसे बिजनेस में यहाँ पे डाइल्यूशन होता दिखाई दे सकता है। हो सकता है कंपनी अपना जो स्टेक है ऐसे बिजनेस के अंदर बेच दे और वहां से एग्जिट करने के लिए देखें। देखिए एक इसके अलावा एक और बिजनेस है इस कंपनी का जो कि इस कंपनी के लिए सरदर्द बना हुआ है, वो है असेट रिकंस्ट्रक्शन का। आप लोगों को पता होगा इस कंपनी ने काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे किए हैं। अगर इस बार के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि एनपीए बन सकती है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो एआरसी के थ्रू करी गई है, मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू करी गई है। तो वो एक बिजनेस और है जो कि इस कंपनी को काफी परेशान कर रहा है, काफी प्रॉब्लमेटिक बिजनेस है, लॉस कर रहा है। जितने भी एआरसी बिजनेस होते हैं वर्ल्ड वाइड वो ज्यादातर प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस है ये लॉस में है अभी। और हो सकता है इसी तरीके का स्टेप आपको बाकी बिजनेस के अंदर इस तरीके के बिजनेस जो कि लॉस कर रहे हैं वहां पे होता दिखाई दे। देखिए ये थी न्यूज जो येस बैंक की तरफ से आ रही थी, और इन दोनों न्यूज के आने की वजह से स्टॉक में सुबह काफी अच्छी बढ़त रही है, और पहली बार काफी लंबे टाइम के बाद 2% के आसपास की बढ़त के साथ स्टॉक बंद हुआ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।